पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जनपद मुजफ्फरनगर के शुकतीर्थ खादर क्षेत्र में बहने वाली सोलानी नदी इस समय उफान पर है। बीते 5 दिनों से ही लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया, जिससे खेत खलियान और ग्रामीण मार्ग जलमग्न हो गए। गांव में घुसते पानी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी मार उन किसानों पर पड़ी है जिनकी हजारों बीघा गन्ने की फसल पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। वहीं पशुओं के लिए चारे की समस्या ने ग्रामीणों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हालात 2013 की बाढ़ जैसे बनते जा रहे हैं। खादर क्षेत्र के कई गांवों का संपर्क मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। कई रास्तों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है, जिससे लोगों का आवागमन ठप हो गया। खेती किसानी से जुड़े गुरमीत सिंह ने बताया कि उनका लगभग आधा खेत पानी में डूब गया है। उनका कहना है कि जिसके पास 10 बीघा जमीन थी, उसकी आधी फसल पूरी तरह खत्म हो गई है। सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और तत्काल मुआवजा देना चाहिए। बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडीएम गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि जनपद में अब तक 23 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि एक मकान पूर्ण रूप से ढह चुका है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को अनुमय सहायता राशि जल्द ही उनके खातों में भेजी जाएगी। जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के तहत जनपद में 10 बाढ़ चौकियां और 16 शरण स्थल स्थापित किए हैं। फसलों के नुकसान का भी सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यदि नुकसान अनुमन्य सीमा से अधिक पाया जाता है तो किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। एडीएम ने नागरिकों से अपील की है कि अगर किसी मकान में दरारें या गिरने की स्थिति बन रही है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। साथ ही तेज बारिश या तेज हवा की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचें। पेड़ों की आड़ लेने से परहेज करें। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि गांवों के भीतर पानी नहीं घुसा है, लेकिन ग्रामीणों की माने तो बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। किसी भी समय हालात बिगड़ सकते हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता और राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है। सर, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। सुकरताल क्षेत्र में जो खादर क्षेत्र है, किस तरह का हालात है वहाँ पे? जनपद मुजफ्फरनगर में जो इस बीच में बारिश हुई है, इसके संबंध में सभी तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें ये प्राप्त हुआ है कि कुल 23 मकान पूरे जनपद में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तो इसमें तहसीलों से तत्काल इसकी लिखित में रिपोर्ट लेके और इनके जो भी लाभार्थी हैं उनके खाते में अनुमन्य सहायता राशि भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी हमारी बाढ़ चौकी कुल 10 बाढ़ चौकी हैं और 16 बाढ़ शरणागत स्थल हैं। तो वहाँ पर भी हमारी टीमें पूरी एक्टिवेट हैं। अगर जैसे ही आवश्यकता होती है तो उनको लाभार्थियों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जल भराव की स्थिति कहीं नहीं है किसी गांव में। फसलों का भी लगातार सर्वे कराया जा रहा है और अगर अनुमन्य सीमा से अधिक नुकसान पाया जाता है तो उसमें भी अनुमन्य सहायता जो है वो किसानों को दी जाएगी। जो सर खादर क्षेत्र है, जो करताल क्षेत्र या पुरकाजी क्षेत्र, उधर के जो गांव है काफ़ी पानी भी आ गया था उनमें। तो देखिए, उसका सर्वे पूरा कराया गया है। सभी संपर्क मार्ग सुचारू रूप से चालू हैं। मुख्य रूप से जीवनपुरी या मजलिसपुर तौफीर में पानी आता है, वहाँ भी हमने पूरा चेक कराया है। अभी किसी गांव में आबादी में पानी जाने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। लगातार टीमें एक्टिवेट हैं। जैसे ही ऐसी कोई खबर मिलेगी तो हम लोग, हमारी पूरी टीम एक्टिवेट है, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से अपील करते हैं सर, जिस तरह से बरसात का मौसम है? सभी जनपद के नागरिकों से मेरी ये अपील होगी कि बारिश में यथासंभव देख लें कि अगर आपके घर पे कुछ ऐसी बात है कि गिरने की स्थिति बन रही है, कुछ तरेड़ वगैरह आती है, तो पहले से हमें सूचित कर दें ताकि हम उनको सुरक्षित स्थान पे ले जा सकें। और जब अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही हो तो सफ़र ना किया जाए। यथासंभव कोशिश करें कि ट्रैवल ना किया जाए। और अगर हवा चलती है तो पेड़ों के शरण में ना रहें। तो इसके लिए सब लोग अपना खुद का भी एहतियात बरतें, यही मेरी अपील है। नाम आपका? गुरप्रीत है जी। गुरप्रीत, क्या कार्य करते हैं आप? खेती करते हैं जी, किस चीज़ की? गन्ने की। जैसे बारिश चल रही है तो कितना नुकसान, क्या फिलहाल नुकसान बारिश का जी बहुत नुकसान है, हर फसल का नुकसान है जी। बारिश से गन्ना है, जैसे गन्ना आधा बच रहा है, आधा खत्म हो गया किसानों को सबका ही। ये तो सरकार को चाहिए भाई, जितना किसानों को हो जितना भी है आधे से आधा दे दो। क्यों जी? ये तो सरकार को चाहिए भाई, मुआवजा देना चाहिए। जितना सरकार गरीब बंदे बेचारे क्या करे, किसी की 10 बीघे, किसी की 20 बीघे, ऐसे ही किसान कर रहा है। जिसकी 10 बीघे हो तो 5 बीघे खत्म होगी, 5 बीघे में क्या कर लेगा, क्या परिवार पाल लेगा अपना बेचारा। बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल का खर्चा है, पढ़ाई भी है। स्कूल वाला फीस ना दे, वो बच्चों के नाम काट दें स्कूल में से।
सरकार कुछ नहीं कर रही जी। लगभग कितने दिन इस बारिश को चलते हो गए हैं? बारिश को जी 1 महीना हो गया पूरा चलते हुए। किस तरह का नुकसान देकर ये बारिश जाने वाली है? ये बारिश जी सब बहुत तगड़ा नुकसान देगी। जैसा वो आया था ना केदारनाथ में 2013 में बहती आई थी, वही काम हो रहा। किस किस फसलों को ये बारिश नुकसान देगी? ये तो हर धान को ये देगी नुकसान, और चारे को ये देगी। जो चरी चुरी बो रखी थी वो सारे खत्म हो गई, गन्ना ये खत्म हो कर दिया, सब चीज़ का नुकसान है, हर चीज़ का नुकसान है इसमें। तो लगभग कितना कितना पानी खेतों में, क्योंकि आपके पीछे भी देखा जा रहा है पानी। पानी में सर इतने देर पानी आ रहा खेतों में, तगड़ी तगड़ी पानी है। अब बढ़ रहा पानी आज फिर। आज फिर हाँ, ये पानी बढ़ रहा है आज, बहुत तगड़ा ज़्यादा हो। जहाँ सवेरे पानी नहीं था वहाँ पानी हो गया आज, बहुत पानी छोड़ रखा। लगभग काफी नुकसान। बहुत नुकसान है हाँ जी, बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान की कोई जहाँ सरकार को सोचना चाहिए भाई, जो सा खेती मर रही है उसका तो फसल का तो मुआवजा देना चाहिए किसानों को। बेचारे गरीब कहाँ जाएंगे किसान, भूखमरी आ जाएगी ऐसे तो। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।